तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर थोड़ा सा रिवाइज करें हम लोग तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है तो मैंने बताया था ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। इस पर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना और वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी पढ़ लिया था। मतलब दो वेक्टरों का हम लोग अदिश गुणनफल किस प्रकार से करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल। ध्यान दो, लगाओ हेडिंग बेटा। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं दो सदिशों के सदिश गुणन की तो इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या नाम से जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा। अब ध्यान दो बेटा, करना क्या है एक्चुअली, करना क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कहा बेटा एक ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मतलब ये ए वेक्टर मान लीजिए और एक वेक्टर बी है और ए और बी वेक्टर दोनों बीच के एंगल कितना है? थीटा। तो हमको निकालना क्या है? क्रॉस निकालना है। तो अगर हम कहें ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस आप वेक्टर बी बराबर होता है ए बी, वहाँ क्या होता था? कॉस थीटा और यहाँ क्या होता है? साइन थीटा। तो चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टरों के बीच का तो क्या होगा? ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोण निकालना हो, दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालना हो, मतलब साइन थीटा निकालना हो, तो होता है वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का परिमाण ओ बटे ए बी। अच्छा, ए का मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए का परिमाण, और बी का मतलब क्या होता है? वेक्टर बी के परिमाण। और ए क्रॉस बी का ये क्या लिखा है? परिमाण ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ए और बी का क्रॉस कराओ पहले और उसके बाद क्या लगाओ? उसका परिमाण निकालो। वेक्टर नहीं, उसका परिमाण निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है साइन थीटा का फार्मूला होता है बेटा। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में हमने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं? समांतर हैं और एक ही दिशाओं में हैं। तो थीटा का देन थीटा कितना बनता बेटा हमारे पास? 0 डिग्री। कितना बनता है? समांतर ऐसे एक ही दिशाओं में है, विपरीत दिशा में तो तब 180 बनता है। कल बताया था, हाँ। तो थीटा बेटा रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर ए बी और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? उनका 0 आएगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? अब बात करते हैं बेटा केस नंबर 2 की। तो केस नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अगर हमने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं बेटा? समांतर तो हैं परंतु दिशाएं क्या हो गई इनकी? विपरीत। मतलब एक ऊधपुर जा रहा तो एक महमूदपुर जा रहा है। तो देन थीटा कितना बनता बच्चा? 180 डिग्री। कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। जब थीटा 180 बनेगा तो हमारे पास क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर ए बी और साइन 180।
और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमको पता चला कि दोनों कंडीशन में इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़िया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसका? केस थर्ड की। तो केस थर्ड क्या कहेगा? हमने कहा वेक्टर ए क्या है? लंबवत है किसके? वेक्टर बी। अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या हो गए बेटा? लंबवत हो गए। जब लंबवत हो जाएंगे तो थीटा कितना बनता है हमारे पास? 90 डिग्री। कितना बनता है? 90। जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर 90 वैल्यू रख दो। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 वैल्यू 0। अरे बहुत मार खाओगे। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का जो परिमाण होगा वो दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या समझ में आया? कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो दोनों वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के अलग अलग परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था? यदि ये दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था? कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता था? 0 होता था। लेकिन यहाँ पर कितना होता है? उनका परिमाण उन दोनों अलग अलग परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गई? अच्छा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, कभी याद नहीं कर रखना पड़ेगा। मान लो, इधर समझो, इधर बढ़िया से। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 तो होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। अगर साइन n पाई लिखा है, कितने पाई लिखा हुआ है? n मतलब क्या? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, चाहे जितनी पाई हो, हमेशा वैल्यू कितनी होती है? 0। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। अगर हम कहते हैं साइन 1 पाई की वैल्यू कितनी होगी? साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, साइन 100 पाई, 0। कोई मतलब नहीं। तो ये पाई ही तो लिखा हुआ था। देखो 180 मतलब क्या लिखा था? पाई। 1 पाई लिखा हुआ था, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, अगर हम बताएं कास की बात करें, कास n पाई, ठीक है, तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर n की वैल्यू क्या है? सम है, एक बार क्या हो सकती है? विषम हो सकती है। अगर n की वैल्यू सम है तो वैल्यू कितनी देगा? 1। अगर विषम है तो वैल्यू कितनी देगा? -1 देगा। अगर हम कहते हैं साइन 1 पाई, 1 पाई मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1 कितना होता है? सम होता है, विषम होता है? विषम। विषम मतलब कितनी वैल्यू देगा? अगर हम कहते हैं साइन 2 पाई, सम है ना, कितनी वैल्यू आएगी? साइन 5 पाई, साइन 100 पाई, 1, साइन 300 पाई। अरे 300 कैसी वैल्यू होती है? सम होती है ना। अगर हम कहते हैं साइन 89 पाई, सॉरी साइन नहीं, कास 89 पाई। 89 कैसी राशि? सदी से वो, सॉरी, सम है कि विषम है? विषम। 89 विषम है ना, तो वैल्यू कितना देगा? -1 देगा। बात समझ में आ गई? अभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो मिटाया जाए भैया, छाप लिए सभी ने। चलो अब देखते हैं कि हमने सीखा क्या। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था डॉट प्रोडक्ट, आज हम लोगों ने सीख लिया है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इस पर हम बात करते हैं कुछ रिमार्क्स पॉइंट पर, जैसे हमने उस पर लास्ट क्लास में बात किया था, कुछ रिमार्क्स पॉइंट लगाते हैं। रिमार्क्स, सबसे पहला देखो बेटा, अगर हम कहते हैं आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू होती है 0, जबकि वहाँ पर कितनी होती थी? 1 होती थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई आई कितना होता है? 0, जे जे कितना होता है? 0, के कितना होता है? ठीक है।
और ध्यान दो सेकंड, आई क्रॉस जे बराबर होता है के, आई जे के, जे के आई, जे के आई, फिर क्या आएगा के आई किसके बराबर जे, हट क्या होता है आई जे के, इसको लेंगे तो अगला, इसको लेंगे तो अगला, इसको लेंगे तो बीच वाला, समझ गए, रटना नहीं है, आई जे के, तो जब आई जे लिया तो क्या आया के, जे के लिया तो क्या आया, और के आई लिया तो क्या आया जे आया, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ध्यान दो एक चीज़ और, अगर मान लो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या हो जाए, जे क्रॉस क्या हो जाए आई, तो हो जाएगा माइनस के, मतलब समझो डायरेक्शन चेंज होने पर उनकी क्या आ जाता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। माइनस क्या बताता है, जैसे हमने कहा कि आई से हमेशा कहाँ आ जाएंगे पहले जे, तो हमने कहा जे से हम आई आए, उल्टा है ना, तो उल्टा का मतलब क्या, माइनस, माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट, ठीक है। और अगर हम के क्रॉस जे कहें बच्चा तो क्या आएगा, माइनस का ही, अगर आई क्रॉस के कहें तो कितना आएगा, माइनस का जी, समझ गए भैया, समझ गए। अच्छा चौथा पॉइंट देखो, अगर हम कहें किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। और मैंने जबकि वहाँ पर क्या बताया था, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता था। अरे भैया बताया नहीं था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। अगला, अगर हम कहें वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी और प्लस क्या कहें बेटा, वेक्टर सी, सॉरी इधर पहले एक पे हमने कहा कि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। जैसे जबकि वहाँ पर मैंने क्या बताया था, ध्यान दो, कंपेरिजन करके याद करोगे समझ में आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वहाँ पर तो ऐसा हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये डज नॉट इक्वल का साइन है, मतलब बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो भैया, अब करना क्या है इसमें एक्चुअली, तो होता क्या है, अगर इसको बराबर करना चाहो तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए, मतलब समझो ए से बी जाना था, आप कहाँ से आ गए, बी से ए आ गए, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। और डायरेक्शन जब चेंज हो जाए तो क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो, बस। नहीं समझ पाएगा। वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन माइनस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए के बराबर होता है। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट नंबर 6, अगर हम कहें वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसे हम लोग इजली इसका इससे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर सी, ऐसा लिख सकते हैं। समझो क्या मतलब, अगर मान लो ए बी सी 3 वेक्टर दिए जाए, है ना, और आपसे कहा जाए कि इनका इसको इस तरह से दिया जाएगा, सॉल्व करो, तो एक तरीका तो ये हम बी और सी को पहले क्या कर लें, जोड़ लें, और ए के साथ क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। गुणा नहीं है, क्रॉस है। क्या है ये? क्रॉस, गुणा नहीं बोलेंगे इसे। तो अब ध्यान दो, या फिर क्या करें, ए और बी का क्रॉस कर लें, ए और सी का क्रॉस कर लें, दोनों क्या कर लें, जोड़ लें, है ना, तब भी हमारा तरीका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, मतलब दो सदिशों का, इसे क्या बोलते हैं, सदिश गुणन। क्रॉस मतलब क्या होता है, सदिश। दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मतलब जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा। वहाँ पर क्या होता था, अगर हम बात करें यहाँ पर वेक्टर एक डॉट वेक्टर भी बराबर क्या होता था, अदिश राशि होती थी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर कैसा होगा, एक सदिश राशि होगी। क्लियर है? चलो छाप लो जल्दी से इसको, फिर छाप लिया सभी ने, मिटाया जाए। चलिए अब देखते बच्चा, कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान दो। जैसे हमने कह दिया कि मान लो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया गया है, वेक्टर ए बराबर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये दे दिया गया है ना। हमने कहा यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करो। क्या फाइंड करो? साइन थीटा फाइंड करो। तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि भैया होता है साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपान ए बी। यही तो होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। क्या होता है? परिमाण, है ना। ये परिमाण देखो, ध्यान दो। अब बच्चा हमको ये पता चला कि हमें ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए, ए का परिमाण चाहिए और बी का परिमाण चाहिए। चलो ए का परिमाण पहले निकाल लेते हैं। ए के परिमाण का मतलब यही तो होता है, ए क्या होता है? अंडर रूट, क्या होता है? आई के गुणांक और कितना? 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना है बच्चा? अंडर रूट 14। अच्छा, वेक्टर बी बराबर निकालो बच्चा, या बी बोलो, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 14। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी हो। तो मैंने ऐसे वेक्टर बना ही दिए कि बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर ही है ना। यही बताए थे क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अच्छा छोड़ो, अब ध्यान दो, अब करना क्या हमें? करना ये है, हमें क्या चाहिए अभी? ए क्रॉस बी चाहिए। यही हलवा काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा। ए क्रॉस बी, जब कभी भी ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले आई जे और क्या लिख लेंगे? के, ऐसे बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बच्चा फिर इसके बाद गुणांक लिखो। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3। यहाँ कितना लिखा हुआ है? -1। 1 नहीं, क्या लिखा हुआ है? ठीक। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। यहाँ कितना लिखा हुआ है? -2। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3। ठीक है, इतना कर लोगे? केयरफुली ध्यान देना। अब ध्यान दो, अब करना क्या बेटा? आई ले लो। ये हमेशा प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये किसका होता है? प्लस का। ध्यान दो, प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस का लेंगे। ठीक है, तो इसको लेंगे बेटा किसका? आई ले लेंगे। जब आई लोगे ना तो ये वाला बंद कर दो और ये वाला बंद कर दो। ध्यान दो, जब ये वाला आई लिया ना, खड़ा वाला और पड़ा वाला दोनों बंद कर दो। ये देखो, खड़ा वाला भी बंद हो गया और पड़ा वाला भी बंद हो गया। बचा क्या हमारे पास? इतना सारा काम बचा हमारे पास, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो अब करते क्या है? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इस तरफ, ऐसे मत करना कभी। पहले कैसे करेंगे? ऐसे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, चाहे हो चाहे 9, और 2 एक अन्नम, और माइनस गुणे माइनस प्लस, किसका? 2 आया। ठीक है, अच्छा, तो माइनस का ऑलरेडी था, तो माइनस का 2 आता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, अब सुनो आगे। अब बेटा किसका जे किसका लेंगे हम लोग? माइनस का जे लिया, तो अब जे के नीचे ये खड़ा और ये पड़ा, तो ये सब बंद हो गया। देखो बचा क्या? यही तो बचा दिखा। तो 3 दूनी 6, माइनस अपनी तरफ से, माइनस अपनी तरफ से, और एक एक अन्नम, काहे का एक? माइनस का एक, ऑलरेडी माइनस, तो क्या? प्लस का एक। समझ गया? अच्छा, आगे आ जाओ। के किसका लेंगे? प्लस का। अच्छा, इसके सामने ये कड़ा और ये पड़ा, तो बताओ 2 दूनी 4, काहे का? माइनस का। अपनी तरफ से लगाया माइनस, 3 एक अन्नम 3, ये क्या आया?
ये कितना है बच्चा 7i, 7i और ये कितना आया माइनस का 7j, अरे ये प्लस का होगा वो प्लस माइनस, और ये कितना है बच्चा ये माइनस का 7 आएगा और माइनस प्लस माइनस 7 का k का है। समझ गया? ये क्या है बेटा a क्रॉस b है, a क्रॉस b है। अभी एक्चुअली में क्या फाइंड करना है a क्रॉस b का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा था कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसी राशि होती है, सदिश की अदिश सदिश। तो देखो ये कैसी राशि है, सदिश ही तो है। आज जहाँ पर भी आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि तो बोलते हैं। इसके बाद सदिश आया कि नहीं आया, देखो आया। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। वह क्रॉस तो हो गया, परिमाण निकालना है। परिमाण बराबर क्या होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, कितनी बार 49 अंडर रूट 3 गुणे 49 कितने, वही तो मतलब होता है। अरे भैया 49 49 49 कर लो, कितनी बार आएगा 3 बार कर लो। 9 9 त्रिक 27 7 हासिल 2, 4 3 12 2 14 147 तो आया अंडर रूट 147। अब बेटा अंडर रूट 147 को ध्यान दो, हम लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 49, तो 3 गुणे 49 करो 47 तो आता है, नहीं समझ में आया? आ गया। अच्छा तो अंडर रूट 3 तो बाहर आ नहीं सकता है, लेकिन इस 7 बाहर 49 बाहर आ सकता है, तो क्या आएगा 7। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 रूट 3। बस में आ रही है। हमें निकालना क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा बरोबर इसकी वैल्यू क्या है बेटा 7 रूट 3 अपान इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दो ए बी की ए की वैल्यू कितनी बच्चा रूट 14 गुणे 14 रूट 14, तो कितना हो जाएगा 7 रूट 3 अपान रूट से 14 इंटू रूट 14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो साइन थीटा बराबर रूट 3/2। अब साइन में कितने की वैल्यू होती है, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर स्थित नहीं। मजा आई आ गई? चलो छाप लो फिर। चलो देखो मिटाया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा लिखा हुआ है, एक क्रॉस का और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दो, अगर हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 5 कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। अब कहा जाए ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकालना सिखा देते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे बेटा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने कहा था आई जे और क्या बना लो के बना लिया। देखो इसे प्लस इसे माइनस और इसे प्लस, यहाँ 1 और यहाँ -3, यहाँ पर 5 -1 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा बेटा आई ले लो, जब आई लिया तो ये वाला बंद, ये वाला बंद हो गया। 2 एक अन्नम 2 और माइनस अपनी तरफ से लगाओ, 3 एक अन्नम 3 और किसका प्लस का, और प्लस माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं क्या जे कैप। अच्छा अब ये वाला बंद ये वाला बंद, तो कितना 2 एक अन्नम 2 और 2 एक अन्नम 2 और माइनस अपनी तरफ से 5 हैं और 15 माइनस के प्लस 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत माइनस प्लस का के कैप तो ये वाला बंद, इसका इससे कितना बच्चा देखो इसका ये बंद तो कितना 2 एक कन्नम 1 किसका माइनस का 1 और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 5 कन्नम 5 माइनस का 5 आ गया। तो कितना बच्चा ये माइनस का 1 मतलब माइनस का आई कैप, ये 15 2 17 जे कैप और ये कितना माइनस का 6 के कैप। तो बस ये क्या आ गया ए क्रॉस बी। समझ में आ गया भैया सभी को? अच्छा अगर कहा जाए इसका परिमाण निकालना है
तो परिमाण का मतलब क्या होता है? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग। कितना है गुणांक? 1 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 6 का स्क्वायर 36। सब जोड़ लो भैया, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 9 6 15 और 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 12 12 12 12 12 3। कितना है? 326। बात समझ आ रही? चाहे तो इसको फैक्टर करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, चाहे तो यहाँ तक छोड़ दो। आई बात समझे? साइन थीटा निकालना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। साइन थीटा बराबर ये अपान इसका इंटू इसका रख दें। ये परिमाण निकाल रहे हैं, ध्यान दो। ये क्या है? परिमाण। और परिमाण तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। परिमाण कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है ना। परिमाण क्या होता है? वैल्यू होती ना। 18 20 25 30 50 ये वैल्यू है ना। एक्चुअली ए क्रॉस बी ए ये है, ये तो उसका परिमाण है। वो परिमाण का मतलब ही होता है वैल्यू। वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। बस में आ रही? चलिए, अच्छा समझ में आ गया। मतलब एक क्लास भी आप लोग निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर के, और हम लोग कुछ इस पर और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों पर मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब क्रॉस पर और डॉट पर दोनों मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।